हाय, मैं हूँ शर्लिन चोपड़ा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। पिछले साल मैंने पौरुषपुर 2 करी एकता कपूर जी के ऑल्ट बालाजी के लिए और इस साल मैंने करी पौरुषपुर 3। तो क्योंकि रिस्पॉन्स काफ़ी ऐतिहासिक रहा इसलिए मुझे इस साल भी रिपीट किया गया और इस साल मुझको डबल रोल दिया गया, महारानी का रोल और विष कन्या की भूमिका। तो अब मेरा खुद पर बतौर अदाकारा भरोसा पहले से ज़्यादा हो गया है। अब मुझे लगता है कि मैं एकता कपूर जी की हीरोइन बखूबी बन चुकी हूँ और आगे चलकर एकता कपूर जी मुझे अगर अपनी फ़िल्मों में कास्ट करना चाहेंगी तो यह मेरा सौभाग्य होगा। जो हेयर डू था, जो एक्सेसरीज़ थे, जो श्रृंगार था, वो सब एक पीरियड लुक से मेल खाता था और क्योंकि महारानी की भूमिका थी इसलिए नथिंग अबाउट द लुक वाज कैजुअल, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। तो क्या मुझे पसंद आया वो भूमिका निभाकर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आम तौर पर लड़कियों को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर जब बड़ी बड़ी इयररिंग्स दिया जाए और बिंदिया, मांग टीका, नथनी, ढेर सारी चूड़ियाँ, कंगन, पायल, तो ये सब पहनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा अच्छा तब लगा जब इन सब चीज़ों के साथ साथ मुझे एक खंजर भी दिया गया और तलवार भी दिया गया, ये कहकर कि ये जो महारानी है ये लड़ाकू महारानी हैं, ये वार करने से पीछे नहीं हटती हैं। तो आई थिंक दिस वाज अ डेडली कॉम्बिनेशन, ब्यूटी, ग्लैमर प्लस द किलर एटीट्यूड। सो फॉर मी दिस वाज वाओ। मेरे ख्याल से चैलेंजिंग होता है क्योंकि आम तौर पर हम अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे नहीं होते हैं, बहुत ही कैजुअल होते हैं, लेकिन जब इस तरह का किरदार दिया जाता है तो ये हमें तैयारी करके जानी होती है सेट पर कि हम एक बहुत ही ख़ास भूमिका निभा रहे हैं और उसके लिए हमें हमारे जो पर्सनल ट्रेट्स होते हैं उनको त्याग देना होता है। एंड for me it was very challenging because एक महारानी जिस तरह से बात करती है, लाइक आप आ सकते हैं मेरे दरबार में, आप विराजमान हो सकते हैं, इस तरह की भाषा तो बोलते वक्त बड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं हैं इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। देखिए, मैं बहुत कम बॉलीवुड एक्टर्स को पसंद करती हूँ, न केवल उनका काम देखकर बल्कि उनका नेचर देखकर भी, उनके व्यक्तिगत जीवन में वो किस तरह से ख़ुद को पेश करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं नाम लेना चाहूँगी विद्या बालन जी का एंड अर्जुन कपूर जी का एंड ऐसे और भी कई एक्टर्स हैं। उनके इंटरव्यूज़ देखकर, उनका काम देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम स्पेशल। क्योंकि 24 घंटे अगर आप आई मी माई सेल्फ करते रहेंगे तो बहुत ही आप बोरिंग हो जाएंगे, लेकिन जब आप सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आप अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब ऐसा लगता है कि हाँ, आप में कोई ख़ास बात है। सो यस, दैट्स माई पैरामीटर फॉर चूजिंग माई फेवरेट हीरोज़ एंड हीरोइंस। पिछले कई सालों से मैं हर न्यू ईयर्स ईव आउट ऑफ मुंबई मनाती आ रही हूँ। कभी दुबई से कोई ऑफ़र आता है तो कभी कहीं और से, यूजुअली फॉर क्लब अपीयरेंस और क्लब परफॉर्मेंस। सो इस साल भी मैं चाहूँगी कि काम करते करते नए साल का स्वागत करूँ।
सोशल मीडिया का ज़माना है तो ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पर नेगेटिविटी भी होती है। तो मैं देख रही हूँ कि आजकल हद से ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है अलग-अलग सेलिब्रिटीज़ की, अलग-अलग रीज़न्स के लिए। तो मेरी गुज़ारिश है तमाम ट्रोल्स से कि आप ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ कंस्ट्रक्टिव करें, क्योंकि देखा जाए तो किसी कंपनी के सीईओ या एमडी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो किसी को ट्रोल करें, करेक्ट? तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये ट्रोल्स जो होते हैं वो बड़े-बड़े कंपनीज़ के सीईओज़ नहीं होते हैं, एमडीज़ भी नहीं होते हैं, तो ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम होता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना वक्त बर्बाद ना करें, किसी प्रोडक्टिव काम में आप खुद को व्यस्त रखें, समथिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, एंड या लेट्स मेक सोशल मीडिया अ मच बेटर प्लेस।